एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का 26वां एनुअल फंक्शन सफल रहा। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर के रोज़ महानगर कोलकाता के मिली एलिमेंट कॉलेज में एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का 26वां सालाना प्रोग्राम हर्ष उल्लास के साथ आयोजित हुआ, जिसमें माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, तो वही उन्हें स्कॉलरशिप भी दिए गए, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि हमारे समाज के छात्र छात्राओं में शिक्षा के प्रति रुचि लाई जाए, ताकि यह युवा जो हमारे देश के भविष्य हैं पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करें। मोहसिन अली शिराजी के अध्यक्षता में चल रहे इस प्रोग्राम का संचालन इस संस्था के सचिव मोहम्मद इजहार आलम ने किया। इस विशेष प्रोग्राम में महानगर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, मेयर इन काउंसिल अमीरुद्दीन बॉबी, तनवीर अफजल, मोहम्मद राशिद अनवर, कमरुद्दीन मलिक, डॉक्टर वासिफ अख्तर, सैयद इरफान शेर, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, शहनाज इराकी, अयूब सिद्दीकी, जावेद नेहाल हाशमी ने इस संस्था के महासचिव मोहम्मद निज़ाम शमीम के टीम वर्क की सराहना की। ये प्रोग्राम क्या है? एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी को तो उन्होंने लगातार कोशिश में है जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी, सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को कैसे आगे लाया जाए, कैसे उनका नौकरी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लायक उन्हें बनाया जाए। ये काम लगातार 26 साल से वो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाके ये काम होगा। और जितने सरकारी नौकरी में एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा, हमारे स्टेट के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमें अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा तब जाके सही माने से ये एक सेकुलर कंट्री होगा। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, हजार कोशिश भी करिएगा तो सेकुलरिज्म का जो दायरा है उससे ये मुल्क आगे नहीं। कि हम एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हैं, मगर ये सजेशन हम एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हम कैबिनेट में देंगे और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को देंगे। और मैं जितना ममता बनर्जी को जानता हूँ, कोई अच्छा प्रपोजल होने से वो ना नहीं करते। तो मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, अगर ममता बनर्जी का उनके सामने ये रखा जाए तो वो ये एक्सेप्ट कर लेगी। मैं ये बारे में कॉन्फिडेंस। जो अमेंडमेंट की बात हुई थी बंगला वाली, उसमें कहीं कम्युनिकेशन गैप है दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, और इस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने के लिए यह मौका बहुत मुनासिब था कि मैं वज़ीर मौसूफ और कोलकाता का मेयर और बहुत ही कैबिनेट के ख़ास रुकन हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो यकीन जानिए बंगला की मतलब लाजिम करना स्कूलों में और WBCS या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी जो बंगला के लिए कंपलसरी किया गया है उस सिलसिले में वो फर्दर काम करेंगे। हमें बड़ी कवी उम्मीद है कि उन्हें भरे महफिल में इस बात का बरमला इजहार किया है कि वो इस सिलसिले में आगे डिफरेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे गुफ्तगू करेंगे और इस सिलसिले में काम करेंगे। हम लोग बहुत आज के इस प्रोग्राम का वो हासिल है। इजहार साहब, जिस तरह से एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रही है, ऐसा नहीं लगता है कि आज की इस मादियत परस्ती के दौर में समाज को ऐसे और भी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो मिल्लत के नौजवानों के लिए काम करे? बिल्कुल, इतनी बड़ी आबादी है, एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी आबादी तक पहुंच नहीं सकती है। हम लोग कोशिश ये हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम में स्कॉलरशिप की तकसीम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराना और स्कूलों के साथ राब्ता कायम करना कि उनके जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो मसाइल है उस पर हम अरबाब इख्तियार तक किस तरह से लगातार बनाए रखें अपने आप को। लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे तमाम इलाके जो उर्दू वाले इलाके हैं पूरे मगरबी बंगाल में ऐसी तंजीमों की ज़रूरत है जो इस तरह के काम को आगे बढ़ाएं। देखिए, मैंने अभी भी कहा स्टेज पर बात हुई तब मैंने यही तकरीर किया और मैं इस चीज़ को जानता हूँ अच्छी तरह कि हमारे कौम जो है ये अगर
अगर ये जो है कामयाब होना चाहती है अपने लिए और अपने मुल्क के लिए नेशन बिल्डिंग के लिए, तो मैं जब समझता हूँ कि हर बच्चा और बच्ची सिर्फ तालीम अपना मिशन बना लें, और तालीम मिशन बनाने के लिए जो सहूलतें हैं, देखिए सरकार बहुत सारी सहूलतें दे रही है, कितने सारे एजुकेशन फंड आते हैं वापस हो जाते हैं, लेकिन उसको अवेल करना कैसे, रहनुमा जो हमें गाइड कर रहे हैं, अल्लाह उन लोगों को इसका जो खैर मकदम करे और अजर अता फरमाए। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आप जैसे नौनहालों के लिए जो तालीम का इंतज़ाम किया है, क्या कहेंगे यहाँ से? मेरा कहना है कि एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे और कमेटियों का समाज में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जैसे फिल्मों का आगे बढ़ना और इससे हौसला अफजाई होती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कितनी खुशी मिल रही है आज जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आप जैसे बच्चों की हौसला अफजाई भी की है और माली ताउन भी पेश कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और बहुत सारी चीज़ें करियर के बारे में सीखने का मौका भी मिला। हमारा शुक्रिया अदा करता हूं।